क्लासरूम में सभी बच्चे बैठे हुए हैं। एक एक डेस्क पर दो दो बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन नीतू अकेली बैठी है क्योंकि कोई उसके साथ बैठना पसंद नहीं करता। उसके काले होने की वजह से कोई उसका दोस्त नहीं है। इतने में ही क्लास में सोनिया नाम की एक लड़की आ जाती है। अरे बाप रे, आज तो कहीं बैठने की जगह ही नहीं है। अरे सोनिया, मेरी बगल वाली जगह खाली है ना, आजा मेरे पास बैठ जा। नहीं नहीं, तू तो इतनी काली है। माँ कहती है कि मैं तेरे साथ बोलने से ही काली बन जाऊंगी। मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो तेरे पास बैठूंगी। रीतू को बहुत बुरा लगता है। उसे रोज रोज यही सुनने को मिलता था। उसके कालेपन की वजह से उसकी मजाक उड़ाया जाता था। वो रोते रोते अपने घर पहुंचती है और उसकी माँ से बोलती है, माँ, मुझे स्कूल में नहीं जाना, उस स्कूल में नहीं जाना। सब मुझे काली काली बोलकर चिढ़ाते रहते हैं। मेरा मन नहीं करता वहाँ जाने का। अरे चिंता मत कर बेटी, हम यहाँ से चले जाएंगे। तेरे पापा का ट्रांसफर हो रहा है, फिर हम बड़े शहर में जाकर तेरा बड़े स्कूल में एडमिशन कराएंगे। रीतू बहुत खुश होती है। उसे उम्मीद थी कि अगले स्कूल में जाकर सब उसके दोस्त बन जाएंगे, सब उससे बहुत प्यार से बात करेंगे। अगले ही महीने रीतू के मम्मी पापा उसे लेकर एक अलग जगह चले जाते हैं और उसके माता पिता उसका एडमिशन एक बड़े स्कूल में कराते हैं। रीतू एक नई उम्मीद के साथ उस स्कूल में जाती है, लेकिन पहले ही दिन उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है क्योंकि वहाँ के बच्चे तो उससे और भी बुरे तरीके से बोलते हैं। अरे वो देख, वो नई लड़की कितनी काली है। अरे बाप रे, ये तो अमावस है। अमावस ये यहाँ पर क्यों आई है? इसे देखने से ही लगता है कि आज का दिन खराब जाने वाला है। हे भगवान, ये तो सच में कितनी डरावनी लगती है। अगर कोई छोटा बच्चा रात में इसे देख ले तो चुड़ैल समझकर डर ही जाएगा। ऐसा कहकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी क्लास में टीचर आती है और बोलती है, बच्चों, आज आप सभी का सरप्राइज टेस्ट लिया जाएगा। सभी बच्चे तैयार हो जाओ। अरे यार, सरप्राइज टेस्ट बोला था ना मैंने, आज का दिन तो खराब ही जाएगा। उसकी काली लड़की तो मनहूस है, मनहूस। तभी टीचर नीतू को अपने पास बुलाती है और कहती है, इससे पहले इस नई लड़की से मिलो। इसका नाम नीतू है। कौन बनना चाहेगा इसका दोस्त? कोई भी हाथ नहीं उठा था। सामने के डेस्क पर एक गोरी सी लड़की बैठी थी जिसका नाम शीतल था। वो बोलती है, मैडम, इतनी काली लड़की से भला कौन दोस्ती करना चाहेगा? शीतल की बातें सुनकर नीतू बहुत परेशान हो जाती है। क्या इस स्कूल में भी सब उसको ऐसे ही परेशान करेंगे? क्या काली काली कहकर उसे ऐसे ही चिढ़ाएंगे? फिर क्लास खत्म होने के बाद शीतल नीतू के पास आती है और बोलती है, अरे देखो तो इस काली को, किसने एडमिशन दिया ऐसे इस स्कूल में? ऐसे तो स्कूल का नाम खराब हो जाएगा। सब ये कहेंगे कि इसमें काली चुड़ैल पड़ती है। ये क्या कह रही हो तुम? मैं काली हूँ तो क्या स्कूल का नाम खराब होगा? काली होना कुछ गुनाह है क्या? हे भगवान, अब तो ये जुबान भी चलाने लगी। ओए सुन, अगर तू ऐसे ही जुबान चलाएगी तो मैं तुझे 1 मिनट में स्कूल से निकलवा दूंगी, क्योंकि स्कूल मेरा है। मेरे पापा का स्कूल है ये, समझी ना तू? इस तरह से शीतल उसको धमकी देकर वहाँ से चली जाती है और दिन पर दिन ऐसे ही शीतल नीतू को परेशान करने लगती है। जैसे ही वो क्लास में आती है, उसके बैग उठाकर अपना डेस्क साफ करती है और तो और उसे कभी क्लास में खाना भी नहीं खाने देती और उससे बोलती है, यहाँ क्लास में बैठकर खाना नहीं खाएगी तू। तेरा एक काला मुंह देखकर हमसे खाना नहीं खाया जाएगा। नीतू रोज अपना लंच लेकर बाथरूम में चली जाती और वहाँ पर बैठकर खाती और चक्कर रोती रहती। हे भगवान, आपने मुझे काला क्यों बनाया? यहाँ कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता, कोई भी मेरे साथ खाना नहीं खाना चाहता। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया भगवान? ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन नीतू एक बात में काफ़ी तेज थी। पढ़ाई में वो काफ़ी तेज थी और जनरल नॉलेज तो काफ़ी अच्छा उसे आता था। टीचर कोई भी सवाल पूछती थी तो नीतू सबसे पहले खड़ी होकर जवाब देती थी। ऐसे ही फाइनल एग्ज़ाम आ जाते हैं और नीतू काफ़ी मेहनत करती है और अच्छे से एग्ज़ाम देती है। जब रिपोर्ट कार्ड आता है तो हेड टीचर देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि नीतू की क्लास में फर्स्ट डिवीज़न आती है। अब मैं क्या करूं? स्कूल के मालिक हैं शर्मा जी। उनकी बेटी शीतल हर बार फर्स्ट डिवीजन लाती है। अगर उसकी जगह कोई और फर्स्ट डिवीजन लाएगा तो शर्मा जी गुस्सा हो जाएंगे। हेड टीचर कॉल करके शर्मा जी को सब कुछ बताते हैं और शर्मा जी गुस्से में कहते हैं, मेरे स्कूल में मेरी बेटी के सिवा कोई और फर्स्ट कैसे आ सकता है? नहीं, सोच लो, अगर ऐसा हुआ तो किसी भी टीचर की सैलरी नहीं मिलेगी। फर्स्ट आने वाले बच्चे का स्कूल की मैगजीन में हर बार तस्वीर छापी जाती है। अब हमारी मैगजीन में काली लड़की की तस्वीर छपेगी क्या? इतने भी पूरे दिन नहीं आए। सोच लो, अब जैसे भी तुम्हें करना है। हेड टीचर चिंता में पड़ जाते हैं और वो नीतू के नंबर काट देते हैं। शीतल के नंबर बढ़ाकर वो शीतल को फर्स्ट पोजीशन पर ले आते हैं। उधर नीतू अपना रिजल्ट देखती है तो वो तुरंत हेड टीचर के पास आती है।
हेड टीचर, मेरे सारे एग्जाम तो बहुत अच्छे गए हैं, फिर मुझे इतने कम मार्क्स कैसे मिल सकते हैं? और वो शीतल तो एग्जाम में चीटिंग कर रही थी, फिर उसे इतने अच्छे मार्क्स कैसे मिल सकते हैं? अब जो है वो है, हार मानना सीख लो नीतू। फिर नीतू वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो जा रही थी, वो छिपकर शीतल की सारी बातें सुनती है। शीतल अपने दोस्तों को बता रही थी कैसे नीतू के नंबर उसके पापा ने कम करवाए हैं। फिर वो बहुत परेशान होती है, रोती है और घर जाती है। माँ देखो ना, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं करता। मैं तो करती हूँ ना बेटी, और तो कोई नहीं करता, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है माँ। मेरे नंबर बहुत अच्छे आने के बावजूद भी काट दिए गए हैं। मैं अब से स्कूल नहीं जाऊंगी माँ, नहीं जाऊंगी। नीतू 2 दिन स्कूल नहीं जाती, कोई उसकी खोज भी नहीं करता। इसी बीच इंट्रेंस स्कूल से क्विज कंपटीशन शुरू हो जाता है और उस स्कूल से शीतल उसमें भाग लेती है। लेकिन अफसोस, शीतल वहां पर जाकर एक भी सवाल का सही से जवाब नहीं दे पाती। सारे सवाल के जवाब गलत देती है। हेड टीचर परेशान हो जाते हैं। कंपटीशन का पहला राउंड खत्म हो चुका था, जिसमें शीतल का स्कूल सबसे पीछे था। फिर हेड टीचर शर्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, शर्मा जी, लगता है हम ये कंपटीशन हार जाएंगे। नहीं नहीं, मेरा स्कूल नहीं हार सकता। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन हमें कंपटीशन जिताइए। हेड टीचर तभी गाड़ी लेकर नीतू के घर जाते हैं। नीतू बेटा, जल्दी मेरे साथ चलो, हमें तुम्हारी जरूरत है। अरे सर आप, हाँ जल्दी चलो। हेड टीचर जल्दी से नीतू को वहां लेकर जाते हैं और शीतल की जगह नीतू को खड़ा करते हैं और नीतू सभी सवालों के सही जवाब देकर अपने स्कूल को जिता देती है। शर्मा जी खुद नीतू के पास चलकर आते हैं और बोलते हैं, नीतू बेटी, हम सब लोगों ने तुम्हारे साथ मिलकर बहुत गलत किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हाँ नीतू, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम ही असली शान हो हमारे स्कूल की। हाँ नीतू, मुझे आज पता चल गया कि बाहर की सुंदरता से कुछ नहीं होता। आज से तू मेरी दोस्त है। सच में शीतल? हाँ रे पगली, सच में। ऐसा बोलकर शीतल नीतू को गले लगा लेती है। कंपटीशन का प्राइज नीतू को मिल जाता है और नीतू क्लास में टॉपर घोषित हो जाती है। अब सभी बच्चे उसके दोस्त बन जाते हैं और शीतल उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। अब वो खुशी खुशी से रहने लगती है।